श्री रामकृष्ण देव का जीवन और संदेश इतना विस्तृत है कि उसे अल्प शब्दों में व्यक्त करना कम से कम मेरे लिए तो संभव नहीं है, परंतु एक आशा की वाणी उन्होंने स्वयं सुनाई थी। वे कहा करते थे, गंगा स्नान करने के लिए गंगोत्री से गंगा सागर तक प्रत्येक स्थान पर स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी एक स्थान पर अवगाहन करने से भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए उनके विशाल चरित्र से यदि हम किसी एक गुण, किसी एक पक्ष पर भी यदि अल्प विचार, यदि कुछ चर्चा यदि हम कर पाए, इसका मतलब होगा हम श्री रामकृष्ण के जीवन का ही स्वाध्याय कर रहे हैं। और उस एक गुण के लिए भी हम निर्भर करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, जिन्होंने घोषित रूप से भले ही श्री रामकृष्ण देव की कोई जीवनी नहीं लिखी हो, परंतु हमारे सैकड़ों आश्रमों में हजारों भक्तों द्वारा प्रतिदिन गाए जाने वाले संध्या आरती स्तोत्र के रूप में एक प्रकार से स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण देव के जीवन को ही सूत्र रूप से आबद्ध किया है। और उसमें से एक ऐसा गुण जो विशेषकर आज के इस शुभ दिन भक्तों के हृदय में उल्लास जगा सके, भक्तों के हृदय में उमंग ला सके और विशेष रूप से प्रासंगिक हो, ऐसे एक गुण पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक छोटा शिशु भी अपनी माँ की गोद में यदि स्वयं को सुरक्षित समझता है तो इसका एक ही अर्थ है, उसे पता है कि अपनी सारी भूल त्रुटियों के बावजूद माँ की गोद एक ऐसा स्थान है जहाँ उसे आश्रय मिलेगा। और यह प्रवृत्ति मनुष्य में आजीवन बनी होती है। इसलिए भक्त भी ऐसे भगवान की कल्पना करता है, ऐसे ईश्वर की कल्पना करता है जहाँ अपनी सारी भूल त्रुटियों, अपने सारे मानवीय दुर्बलताओं, अपनी चारित्रिक अक्षमताओं के चलते हुए भी जहां वह निसंकोच रूप से शरण ले सके। और इसीलिए इसी गुण को व्यक्त करते हुए विवेकानंद जी श्री रामकृष्ण देव को एक सुंदर उपमा देते हैं, भगत शरण। अब यहां एक प्रश्न हो सकता है, संसार में तो जो उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं, वे अपने अनुयायियों को, अपने अनुगामियों को, अपने शिष्यों को, या और भी सामान्य भाषा में कहा जाए तो अपने चमचों को आश्रय दिया ही करते हैं। श्री रामकृष्ण देव किस प्रकार के शरणदाता थे, यह प्रश्न मन में आ सकता है। सिर्फ आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी देखा जाता है। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि ऐसे धर्म, ऐसे मत भी होते हैं जहां ईश्वर की कल्पना भी ऐसे व्यक्ति के रूप में की जाती है जो सिर्फ अपने शिष्यों को शरण देता है और बाकी को शायद नरक की अग्नि में जलने के लिए छोड़ देता है। तो स्वाभाविक ही मन में प्रश्न उठता है कि श्री रामकृष्ण कैसे शरणदाता है। इस पार्थक्य को, श्री रामकृष्ण ऐसे शरणदाता नहीं थे, इस अंतर को, इस पार्थक्य को रेखांकित करने के लिए विवेकानंद जी और एक बहुत सुंदर विशेषण का प्रयोग करते हैं और कहते हैं निष्कारण भगत शरणम। यानी कि श्री रामकृष्ण देव की शरणदाता की भूमिका में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं था, वे निष्कारण रूप से शरण देने के लिए तत्पर है। परंतु यह तो हुई सैद्धांतिक चर्चा। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम देखने का प्रयास करें श्री रामकृष्ण कैसे निष्कारण भगत शरण थे। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं उनके सन्यासी शिष्यों की तरफ। और सन्यासी शिष्यों में यदि मैं विवेकानंद, ब्रह्मानंद, शारदानंद जैसे नामों का यदि प्रयोग करूं, यहाँ फिर किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि इन सन्यासियों ने रामकृष्ण देव के नाम के प्रचार प्रसार या संघ की स्थापना और उसकी संचालना में जो भूमिका निभाई, इसे देखते हुए इन पर श्री रामकृष्ण देव की कृपा को शायद निष्कारण मानना समीचीन नहीं होगा। तो हम वैसे भी श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यदि हम देखें तो उनके जीवन काल में ही उन पर इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार के अभियोग लगा करते थे कि वे सिर्फ शिक्षित परिवारों के संभ्रांत युवकों को ही शरण देते हैं। तो यदि इस आरोप का खंडन यदि हमें करना है तो हम एक अद्भुत उदाहरण लेंगे, और वह अद्भुत उदाहरण है स्वामी अद्भुतानंद जी का, जिन्हें हम लाटू महाराज के नाम से भी जानते हैं। आप में से जो लाटू महाराज के जीवन से परिचित नहीं है, उनकी जानकारी के लिए बता दूं,
लाटू महाराज का जन्म यहाँ से बहुत दूर सुदूर बिहार के छपरा जिले के किसी एक गांव में एक अत्यंत दरिद्र परिवार में, शायद किसी मेष पालक परिवार में जन्म हुआ था। और 5 वर्ष की उम्र होते न होते उनके माता पिता दोनों का निधन हो जाता है। तो यह जो अनाथ दरिद्र बालक है, यह किसी प्रकार अपने कुछ आत्मीयों के बीच में, कुछ स्वजनों के बीच में बड़ा होता है और बहुत कम उम्र में ही अपने आजीविका के संधान के लिए कलकत्ता शहर चला आता है। और संयोग से यहाँ लाटू को शरण मिलती है श्री रामकृष्ण देव के एक गृही भक्त रामचंद्र दत्त के निवास में। परंतु बालक की सरलता और बालक का जो विश्वास था वह श्री रामकृष्ण देव को आकर्षित करता है और रामकृष्ण देव स्वयं रामचंद्र दत्त को बोलकर और लाटू को अपनी शरण में, अपनी सेवा में ले लेते हैं। लाटू की शिक्षा का यह हाल था कि जगत गुरु कहलाने वाले श्री रामकृष्ण देव भी हार मान जाते हैं। वे उन्हें वर्णमाला तक नहीं सिखा पाए थे। तो बाह्य दृष्टि से यदि देखा जाए, विवेकानंद इत्यादि शिष्यों के साथ लाटू का जो अंतर है वह जमीन आसमान का अंतर है। एक अज्ञात कुलशील संपन्न बालक, अत्यंत दरिद्र, जिसकी कोई तथाकथित शिक्षा दीक्षा नहीं है, इस प्रकार के एक बालक को श्री रामकृष्ण देव अपनी निष्कारण भगत शरणता के चलते न सिर्फ अपने चुनिंदा सन्यासी शिष्यों में स्थान देते हैं, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखा जाए, अध्यात्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, किसी भी नाम से आप देखें तो इन सब क्षेत्रों में श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें विवेकानंद इत्यादि शिष्यों के समतुल्य किया। और यह एकमात्र श्री रामकृष्ण देव की निष्कारण भगत शरणता के कारण ही संभव हुआ। यदि गृही भक्तों की तरफ यदि हम ध्यान दें, यहाँ भी यदि मैं रामचंद्र दत्त, बलराम बोस, नाग महाशय इत्यादि भक्तों का यदि उदाहरण दूं, शायद सभी को पसंद न आए। इसलिए एक ऐसे भक्त का उदाहरण लेंगे जिन्हें श्री रामकृष्ण देव के प्रति कोई अंध भक्ति तो थी ही नहीं, जिन्हें अपने संपूर्ण जीवन में ही कभी धर्म, अध्यात्म या ईश्वर की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। आप जानते ही हैं। और उनका नैतिक जीवन भी उन्हीं के शब्दों में यदि देखा जाए, वे कहा करते थे कि मैं यदि कहीं बैठ जाऊं तो जहां बैठूंगा वह जमीन तक अपवित्र हो जाएगी। जिनके नैतिक जीवन का स्तर ऐसा था, जिन्हें ईश्वर में कोई विश्वास नहीं, ऐसे बंगाल में आधुनिक रंगमंच के जनक गिरीश चंद्र घोष जब श्री रामकृष्ण देव के संपर्क में आते हैं तो कुछ दिनों के बाद की एक घटना है। ठाकुर एक बार उनके थिएटर में जाते हैं और उस दिन शायद गिरीश ने कुछ अधिक मात्रा में ही मद्यपान किया था। तो वे ठाकुर के सामने एक अद्भुत निवेदन करते हुए कहते हैं कि आप यदि मेरे पुत्र के रूप में जन्म ले तो शायद मैं आपकी कुछ सेवा कर पाऊं। और ठाकुर अचंभित होकर कहते हैं, मैं क्यों तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने लगा, और यदि मुझे आवश्यकता हुई तो मैं तुम्हारा गुरु या इष्ट होऊंगा। मद्यपान की अधिकता तो थी ही। ठाकुर का नकारात्मक उत्तर सुनकर गिरीश चंद्र घोष का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वह अश्राव्य गालियों की बौछार श्री रामकृष्ण देव पर करते हैं। गिरीश का प्रतिवाद करने की क्षमता किसी भक्त में नहीं थी। भक्तों के मन में उद्वेग होता है, परंतु वे चुपचाप ठाकुर को लेकर दक्षिणेश्वर लौट आते हैं और निर्णय लेते हैं कि आज के बाद से न ठाकुर गिरीश चंद्र के पास जाएंगे, न गिरीश को दक्षिणेश्वर में आने दिया जाएगा। परंतु अगले ही दिन हम क्या देखते हैं, ठाकुर गिरीश के निवास स्थान जाने के लिए तैयार होते हैं। भक्तों को बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई इतना अपमान सहने के बाद भी अपने अपमानकर्ता के यहाँ कैसे जा सकता है, परंतु ठाकुर जाते हैं। और उधर जब नशा उतरता है तो गिरीश भी अपने इस कृत्य पर पश्चाताप करते हैं, यहाँ तक कि आहार निद्रा त्याग कर गिरीश सिर्फ क्रंदनरत अवस्था में अपने निवास स्थान पर बैठे हैं। परंतु अहंकार उन्हें दक्षिणेश्वर जाने से रोकता है। और ऐसी अवस्था में जब एक अनाहुत अतिथि के रूप में वे ठाकुर को अपने निवास पर देखते हैं
तो भाव विभल होकर श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम कर कहते हैं, यदि आज आप यदि यहाँ नहीं आए होते तो मैं भी मान लेता, मैं यही मानता कि आप भी मान अपमान से परे नहीं गए। तो इस प्रकार से ठाकुर धीरे धीरे गिरीश चंद्र जैसे व्यक्ति को भी अपने अनन्य भक्त के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। यह उनकी निष्कारण भगवत शरणता। कभी कभी तो उनका निष्कारण शरणदाता का रूप बड़े रोचक रूप में प्रकट होता था। कामारपुकुर वर्षा काल और एक बार अतिवृष्टि के कारण तालाब और नालों का जल तो जमीन पर आ ही जाता है। पूरा कामारपुकुर शायद जल प्लावित अवस्था में था। कुछ मछलियां भ्रमवश तालाब से निकलकर जमीन पर आ जाती है और जब जलस्तर कम होता है तो ये मछलियां ग्रामवासियों की नजरों में पड़ती है। अब बाकी मछलियों का हश्र क्या हुआ होगा कहने की आवश्यकता नहीं। एक मछली बड़ी चालाक थी, वह श्री रामकृष्ण देव के पैरों के आसपास चक्कर लगाती है और ठाकुर सभी को चेतावनी देते हुए कहते हैं, खबरदार, इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसने मेरी शरण ली है। और शायद इस चेतावनी से उसका भाग्य परिवर्तन नहीं हो, ऐसा सुना जाता है कि ठाकुर स्वयं उसे अपने हाथों से पास के तालाब में छोड़ आए थे। और एक बहुत हृदय स्पर्शी घटना है। ठाकुर की एक महिला भक्त थी जिन्हें हम जोगिन माँ के नाम से जानते हैं। जोगिन माँ का श्री रामकृष्ण देव के पास आवागमन उनके भाई हीरालाल को पसंद नहीं था। ऐसे में एक बार जब ठाकुर जोगिन माँ के निवास स्थान पर जाने के लिए तैयार होते हैं तो हीरालाल ने इसे एक अच्छा अवसर मानकर उस समय के एक कुख्यात पहलवान गुंडे से, मनमथ जिसका नाम था, उसके साथ मिलकर एक अभिसंधि की। आजकल की भाषा में, विशेषकर मुंबईया भाषा में जिसे कहा जाता है, शायद ठाकुर की सुपारी मनमथ को दी गई थी। अब निर्धारित दिन ठाकुर जोगिन माँ के निवास पर आते हैं और मनमथ उन्हें भयभीत करने के उद्देश्य से वहां उपस्थित होता है, परंतु कुछ ही क्षणों में श्री रामकृष्ण देव का सानिध्य उसे पूरी तरह से बदल देता है और मनमथ, जो कि उन पर हमला करने के लिए, उन्हें भयभीत करने के उद्देश्य से आया था, वह श्री रामकृष्ण देव के चरणों में प्रणाम कर विदा लेता है। और कहा जाता है कि इसके बाद से उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। यह घटना और भी हृदय स्पर्शी इसलिए बन जाती है, यदि भक्त होने के नाते ठाकुर यदि जोगिन माँ पर कृपा करते हैं तो यह तो स्वाभाविक है, और यदि जोगिन माँ के भाई हीरालाल पर यदि वे कृपा करते हैं वह भी समझ में आता है। परंतु ठाकुर की कृपा उस भाई के द्वारा नियुक्त एक गुंडे पर, जिससे श्री रामकृष्ण देव का कोई संपर्क नहीं, जो श्री रामकृष्ण को भयभीत करने के उद्देश्य से, हमला करने के उद्देश्य से आता है, उस तक भी श्री रामकृष्ण देव की कृपा का विस्तार होता है। तो इससे बड़ा निष्कारण कृपा का उदाहरण और क्या हो सकता है। और श्री रामकृष्ण देव के जीवन में यदि हम देखें तो सिर्फ उनके जीवन काल में ही नहीं, उनके इस धराधाम से गमन करने के पश्चात भी हम देखते हैं, सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों तक में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां यह परिलक्षित होता है कि श्री रामकृष्ण देव निष्कारण भगत शरण है। और आज की इस चर्चा का समापन मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं यदि इस प्रकार के और दो चार उदाहरण आप लोगों के समक्ष रखूं, परंतु मैं वैसा नहीं करने जा रहा। वैसे तो व्याख्यानों को सभा मंडप में ही भूल जाने की परंपरा रही है, यहां से जाने के उपरांत याद रखने की परंपरा नहीं है, और आप लोग भी शायद इसके अपवाद नहीं होंगे। परंतु यदि गलती से कोई इस व्याख्यान को अपने निवास स्थान तक याद रखे और इसकी ऐसी भूल व्याख्या करे कि श्री रामकृष्ण देव निष्कारण भगत शरण है, वे यदि गुंडों पर, मछलियों पर, अशिक्षित व्यक्तियों तक पर यदि कृपा कर सकते हैं तो हम तो उनसे काफी अच्छी अवस्था में हैं, इसलिए हमें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, जो कुछ करना है निष्कारण भगत शरण स्वयं करेंगे। यदि ऐसी भूल व्याख्या कोई करता है, देखिए संसार में शरीर के विनाश को मृत्यु कहा जाता है, परंतु अध्यात्म के क्षेत्र में साधन भजन में शिथिलता को ही मृत्यु का नाम दिया जाता है। प्रमाद वै मृत्यु अहम ब्रवीमि, शास्त्र ऐसा कहता है। तो यदि आप इसकी भूल व्याख्या कर यदि अपनी आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं तो आपका तो नुकसान है,
उसका दोष शायद मुझ पर भी लगे। भारतीय दंड विधान में जो आत्महत्या के लिए प्ररोचित करता है वह भी दंड का भागी माना जाता है। तो मैं अपनी ओर से स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। यदि कुछ घटनाओं के आधार पर यदि श्री रामकृष्ण देव को हम निष्कारण भगत शरण मानते हैं तो कुछ और घटनाएं देख लेना भी जरूरी है। और ऐसी घटनाओं में सर्वप्रथम उदाहरण देना चाहूंगा। 1 जनवरी 1886 को ठाकुर ने जो लीला की थी, जिसे हम कल्पतरु लीला के नाम से जानते हैं और जिसे याद करते हुए आज भी लाखों मनुष्य प्रतिवर्ष 1 जनवरी को हमारे आश्रमों में उपस्थित होते हैं, इस घटना को हम ठाकुर की निष्कारण भक्त वत्सलता का ही उदाहरण ले सकते हैं, लिया भी जाता है। परंतु इस संपूर्ण लीला का एक बहुत महत्वपूर्ण किंतु अल्प प्रचारित अंश याद रखना आवश्यक है। उस दिन श्री रामकृष्ण देव ने कुछ भक्तों पर कृपा की थी और उन कृपा प्राप्त भक्तों में कम से कम एक व्यक्ति के बारे में हम जानते हैं, शायद वैकुंठनाथ नाम था उनका। वे उस आध्यात्मिक प्रसाद को ग्रहण करने के योग्य नहीं थे और यह उनकी शायद ईमानदारी ही कहना चाहिए कि कुछ दिनों के पश्चात आकर ठाकुर से निवेदन करते हैं कि मेरे सांसारिक कार्यों में विघ्न हो रहा है, आप इस आध्यात्मिक आशीर्वाद को लौटा लीजिए। और इस प्रकार की घटना हम श्री रामकृष्ण देव के संरक्षक और उनकी भाषा में कहें तो उनके रसददार मथुर बाबू के जीवन में भी देखते हैं। और एक और बड़ी हृदय विदारक घटना है हृदय राम के जीवन में। हृदय राम ठाकुर जिनके मामा हुआ करते थे। जब नौजवान थे, कम उम्र में हृदय और ठाकुर दोनों दक्षिणेश्वर आते हैं और ठाकुर अपना उग्र साधन जीवन प्रारंभ करते हैं। उस साधन जीवन के चलते शायद उनकी शरीर रक्षा भी असंभव होती, परंतु हृदय अपने मामा के प्रति स्नेह परवश होकर उनके जीवन की रक्षा करता है और इस बात का श्रेय हृदय को अवश्य मिलना चाहिए। परंतु जैसे जैसे श्री रामकृष्ण देव का आध्यात्मिक विकास होता है, समाज में वे परिचित होते हैं, बड़े बड़े लोग उनके पास आने लगते हैं, हृदय से एक भूल हो जाती है जो कि सेव्य सेवक संबंधों में अक्सर हो जाया करती है। अक्सर सेवक अपने सेव्य के ऊपर एकाधिकार ही नहीं समझने लगते, बल्कि उन्हें अपनी इच्छा से परिचालित करने का प्रयास भी करने लगते हैं और इस प्रकार उनके अहंकार में वृद्धि होकर उनका ही आध्यात्मिक जीवन पतन की ओर जाता है। हृदय के जीवन में भी यह पतन देखा जा रहा था और इसलिए शायद उसके प्रति करुणा करते हुए ही स्वयं परम दयालु कहे जाने वाले श्री रामकृष्ण देव को भी माँ जगदम्बा से यह प्रार्थना करना पड़ी, माँ रिदु के एकांत के सूर्य दे। और हम देखते हैं कुछ ही दिनों में घटनाक्रम ऐसा होता है कि हृदय राम सिर्फ श्री रामकृष्ण देव की सेवा से ही वंचित नहीं होते, बल्कि दक्षिणेश्वर में उनका आवागमन भी प्रतिबंधित हो जाता है। तो ये घटनाएं हमें यह याद दिलाती है, ईश्वर भले भगत शरण हो, ठाकुर भले भगत शरण हो, परंतु साधक से भी कुछ अपेक्षा की जाती है। आध्यात्मिक जीवन का मूल, आध्यात्मिक जीवन का सार ईश्वर की कृपा पाने में नहीं है। कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं, यदि ठाकुर निष्कारण भगत शरण है तो फिर वे हमसे कुछ करने की उम्मीद क्यों करते हैं, और यदि हमें अपनी साधना के बल पर यदि कुछ हासिल करना है तो फिर उनका निष्कारण भगत शरण तत्व कहाँ ठहरता है। इस प्रकार का प्रश्न मन में आ सकता है। यह चर्चा लंबी और जटिल है, हमारे पास समय अल्प है, इसलिए एक उदाहरण के माध्यम से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। श्री रामकृष्ण देव स्वयं कहा करते थे, यह उदाहरण भी हम उन्हीं के पास से लें तो अच्छा होगा। आजकल तो यंत्र चालित नौकाएं होती है, परंतु उस समय में विशेषकर लंबी दूरी की यात्राओं के लिए पाल युक्त नौकाएं हुआ करती थी। नौकाओं पर पाल चढ़ाने से नौका की दिशा और गति को नियंत्रित किया जा सकता था। इन्हीं को दर्शाते हुए श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, ईश्वर की कृपावारी तो सतत प्रवहमान है, तुम लोग अपनी नौकाओं पर पाल चढ़ा लो।
यानी कि आध्यात्मिक जीवन में ईश्वर की कृपा तो सब समय उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने आध्यात्मिक नौका रूपी जीवन रूपी नौका पर साधन रूपी पाल उठाने का कष्ट यदि एक बार कर लें तो फिर तो जो कुछ करना है ईश्वर की कृपा को ही करना है। और इसलिए मैं कह रहा था आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ईश्वर की कृपा पाना नहीं, आध्यात्मिक जीवन का उद्देश्य ईश्वर की कृपा को वहन करने की योग्यता हमारे जीवन में लाने में है। पूजनीय सिद्धांत महाराज बहुत सुंदर उदाहरण दिए थे। बांग्ला में एक बहुत सुंदर गीत उन्होंने उदाहरण दिया, इसी प्रसंग में मुझे याद आता है, आमी तो तुम्हारे चाहिए जीवों तुम ही अभागारे चेयो। यानी सांसारिक जीवन में देखिए एक तरफा प्रेम अधिक दिन नहीं चलता, परंतु अध्यात्म जीवन में ईश्वर की विडंबना यही है कि हम जैसे भी हो, जितने भी कुकर्मी कुसंगी हो, ईश्वर का प्रेम हम पर हमेशा बना हुआ रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम जो ईश्वर विमुख जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसे थोड़ा प्रयत्न करके यदि हम ईश्वर की ओर अभिमुख यदि करें तो ईश्वर की कृपा तो हम पर सतत विराजमान है ही। इसलिए आज के शुभ दिन हम इसी बात का प्रण और प्रार्थना करें कि हम उनकी कृपा को धारण करने के योग्य बने। और समाप्त करने से पूर्व एक बात और कहना चाहूंगा, आज उनकी जन्मतिथि के इस शुभ अवसर पर इस बेलूर मठ के पवित्र प्रांगण में इस दुर्लभ मंच से यदि मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति से यदि वे अपनी महिमा का प्रचार करवा लेते हैं और इससे भी बड़ी बात इस अवसर को माध्यम बनाकर यदि वे अपने जीवन का स्वाध्याय अपने जीवन का अनुध्यान करवा लेते हैं तो मेरे इस विषय के प्रसंग में यही कहूंगा कि यह भी उनके निष्कारण कृपा का ही प्रसाद है। एक बार पुनः उनके चरणों में यह प्रार्थना करते हुए कि हम सब उनकी निष्कारण कृपा को वहन करने के योग्य पात्र बने, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।